गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग के जो है सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, इसीलिए चैप्टर 2 को हम लोग रोक दिए कुछ समय के लिए। जब तक आपके सेट के एग्जाम नहीं हो जाते हैं हम लोग सेट के लिए कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन आज करेंगे प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का। तो आप में से कितने बच्चे स्कूल में प्रायिकता एक बार पढ़ चुके हैं? जल्दी से एक बार वाइट टाइप कीजिए। जो लोग अपने स्कूल में एक बार प्रायिकता पढ़ चुके हैं एक बार वाइट टाइप कीजिए, और जो लोग नहीं पढ़े हैं एक बार भी एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों ने पढ़ रखा है? वेरी गुड। सभी बच्चों ने पढ़ रखा है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो समझने में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। चलो, जैसे आप लोग मूवीज वगैरह में या क्रिकेट खेलते समय या कई ऐसे समय पे जो है एक सिक्का को ऐसे उछाल के आप सामने वाले अपने प्रतिद्वंदी से क्या पूछते हो कि बताओ हेड आएगा या टेल आएगा? पूछते हो ना? तो जब आप एक सिक्के को उछालते हो तो क्या संभावनाएं रहती हैं, क्या आ सकती है, कितनी संभावनाएं रहती हैं? अगर मैं संख्या में पूछूं कि एक सिक्के को उछालने पे कितनी संभावनाएं रहती हैं, टोटल संभावनाएं कितनी होती हैं, क्या होती है? अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? अरे आंसर कीजिए चैट सेक्शन में। कितनी संभावनाएं रहती हैं, क्या क्या आ सकता है जब एक सिक्के को उछाला जाता है? बताइए। 50-50 चांस होता। तो संभावनाएं यही रहती है ना, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, यानी टोटल दो संभावनाएं रहती हैं। कितनी संभावनाएं रहती हैं? दो, या तो हेड या तो टेल। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कितनी संभावनाएं रहती हैं? दो, या तो हेड या तो टेल। तो हेड आने की संभावना एक और टेल आने की संभावना एक, टोटल संभावना दो। क्लियर है? तो इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे सिंपल सा कि एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो आउटकम कितने हो सकते हैं, तो आप सिंपली बताओगे कि इसमें दो आउटकम हो सकते हैं, संभव परिणाम हो सकते हैं। क्या? कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो एक बार हेड आएगा तो एक हो गया, या तो टेल आएगा तो एक हो गया। तो टोटल संभावनाएं कितनी हो गई? 1+1 यानी कि 2। टोटल संभावनाएं कितनी हो गई? 2। क्या आपको ये बात समझ में आया? ये चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा जरूर। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा जरूर, इन्हें कि मन में रखेंगे, मन में मत रखिएगा, जो होगा पूछिएगा। ठीक है, चलो देखिए, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया कि टोटल दो संभावनाएं। अब इसमें से आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है कि जब भी हमसे प्रायिकता पूछी जाती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की पूछी जाती है, ठीक है, किसी इवेंट की, किसी घटना की अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर में एफ ओ और नीचे में टी ओ। एफ ओ से फेवरेबल आउटकम, यानी जो हमें चाहिए, हमें जो चाहिए उसकी, और टोटल मतलब हुआ टी से टोटल, यानी कि टोटल आउटकम, यानी जो कि क्या क्या पॉसिबल है। अगर मैं पूछूं हेड आने की संभावना क्या है, ठीक है, हेड आने की, एक सिक्का उछालेंगे तो उसकी संभावना क्या है, यानी क्या पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी है, तो हेड तो एक ही बार आ सकता है, तो एक, और टोटल कितनी संभावना है? दो। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2। ऐसे ही में अगर आपसे पूछूं टेल आने की कितनी संभावना है, तो टेल एक ही बार आ सकता है, और टोटल कितनी संभावना है? 2। तो ये टेल आने की संभावना हो गई। समझ में? यानी कि जो हमें चाहिए होता है उसे हम ऊपर रखते हैं, यानी अनुकूल परिणाम, यानी कि जो हमें चाहिए उसको ऊपर रखते हैं, और सभी संभव परिणाम की क्या क्या हो सकता है तो उसे नीचे रखते हैं। और इस तरीके से हम किसी भी इवेंट का जो है क्या निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रायिकता निकाल सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया? तो फोटो मैंने इसलिए बताया, एक से
फेवरेबल यानी जो हमें चाहिए, और टी से टोटल यानी कि जो हमें चाहिए वो ऊपर रखेंगे और जो टोटल होगा उसे नीचे रखेंगे, इसलिए फो टो यानी फो पहले आएगा टो नीचे आएगा, यानी टोटल वाला नीचे रहेगा और जो फेवरेबल यानी जो हमें चाहिए वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। सिंपल है एकदम। चल अब देखिए, जैसे हेड आने की प्रायिकता, तो हेड तो एक ही बना सकता है और टोटल कितनी संभावना है, 2। ऐसे ही टेल आने की संभावना क्या हो जाएगा, टेल आने की बताइए सभी बच्चे, तो टेल का क्या हो जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? बताइएगा। अच्छा ये पासा कितने बच्चों ने देखा है, ये पासा कितने बच्चों ने देखा है, मतलब बचपन में खेले हैं? एक बार वाई टाइप कीजिए तो जो लोग खेले हैं पासा का गेम, लूडो खेले होंगे तो आप लोग सब खेले होंगे। तो सब लोग खेले, क्या बात है, सब लोग खेले लूडो, बहुत खुशी की बात है जी। अब तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, तब तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। चल तो एक बात बताइएगा, जब हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, तो जब एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, एक पासे को फेंका जाता है तो टोटल संभव क्या परिणाम हो सकता है, यानी क्या क्या आ सकता है, पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कि अगर हम एक बार पासा फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, सभी बच्चे बताइए तो चैट सेक्शन में। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, वेरी गुड। क्या हो सकती है, या तो एक, या तो दो, या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो छह, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है, छह। यानी जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, छह। क्या ये बात है सभी बच्चों को समझ में आया कि एक पासे को फेंकते हैं तो टोटल आउटकम यानी कि पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल 6। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अब देखिए, अब यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, कोशिश कीजिए तो एक बार सभी बच्चे। प्रायिकता बताना है। चलिए ये तो सही है कि 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 2 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता बताना है। ये देखिए बार बार माइक ऑन मत कीजिए, नहीं तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बताइए। देखिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो सबसे पहले 4 से बड़ी संख्या है कौन कौन सी, 4 से बड़ी संख्या है कौन कौन सी, देखिए 4 से बड़ी संख्या एक 5 है और एक 6 है, यानी कि जो हमें चाहिए वैसी संख्या कितनी है, 2। जो हमें चाहिए वैसी संख्या कितनी है, 2। और टोटल पॉसिबल संभावनाएं कितनी है, 6। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/6। और जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। कितने लोगों को समझ में आया? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की कितनी संख्याएं जो 4 से बड़ी हैं, तो वो तो 2 ही है, एक 5 और एक 6। और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 6, तो 4 2/6।
यानी जो हमें परिणाम चाहिए वैसी परिणाम सिर्फ 2 है, और कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 2/6, इसलिए 1/3 आंसर होगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए नीचे वाला क्वेश्चन क्लियर हो कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? कीजिए कोशिश। चार से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? बताए, देखिए देखिए, ठीक है, 4 से कम यानी कि छोटी या 4 के बराबर कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? एक तो 1, 2, 3 और 4। यानी जो हमें चाहिए वो इसकी संख्या कितनी है? 4 है। उसकी संख्या कितनी है? 4 है। जो हमको चाहिए उसकी संख्या कितनी है? 4 है। यानी जो परिणाम हमको चाहिए उसकी संख्या 4 है, अनुकूल परिणाम 4 है, और कुल परिणाम कितने संभव है? 6। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4/6। और ये कटेगा कितना से? 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2/6। ये माइक जो ऑन किए बिंदु शर्मा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिए। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो एक क्वेश्चन देता हूं, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में यही लिखता हूं, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक पासे को एक बार, ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है? चलो, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है? पोल। सबसे छोटी बतानी है। क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा गया है। माइक ऑन मत कीजिए, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना। क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है?
आंसर कीजिए सभी बच्चे। एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? देखिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, अभी तक सिर्फ 10 बच्चों के आंसर आए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। 30 बच्चे हैं, 30 के आंसर आने चाहिए। अगर 30 के बच्चे के आंसर नहीं आए तो फिर मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो सभी बच्चों को आंसर करना है, गलत होगा उसकी चिंता नहीं करना है, कोशिश सभी बच्चों को करना है। चलिए कोशिश कीजिए, 15 बच्चों के आंसर आ गए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आधे बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अधिकतर बच्चों के आंसर एकदम सही है। सिर्फ 4 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सभी के सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और 15 बच्चों के आंसर नहीं आए, लास्ट के 40 सेकेंड हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। 15 बच्चों के आंसर नहीं आए, लास्ट के 40 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर कीजिए, नहीं तो सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, आपके टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। तो पोल सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा, ये आपके सेट के एग्जाम के लिए ही क्लासेस हो रही हैं। ये बार बार हाथ का बटन ना दबाइए, नहीं तो क्लास से बाहर हो जाएंगे। बार बार मैं देख रहा हूँ हाथ का बटन दबा रहे हैं आप लोग। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बात बताइए, एक पासे को फेंकेंगे तो इसमें से ये टोटल आउटकम है, इसमें से कितने ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है, बताइए। इसमें से कितनी ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है? बताइए चैट सेक्शन में, कितनी ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है? तो इसमें से 3 ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है, 1 2, 1 4 और 1 6। ये तीनों संख्याएं क्या है? सम संख्या है। यानी कि अनुकूल परिणाम, यानी जो हमें चाहिए उनकी संख्या कितनी है? 3 है। और टोटल आउटकम कितना है? 6 है। ये आप जानते हो, टोटल आउटकम कितना है? 6 है। अब इसको कटा देंगे
तो आंसर क्या हो गया, 1/2। यानी एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने का, यानी सम संख्या कितना है 3, यानी कि जो हमें चाहिए उसकी संभावना कितनी है 3, और टोटल संभावनाएं कितनी है 6, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? चलिए इसी पे आधारित एक और सवाल करेंगे। चलिए सवाल में बदल रहा हूं। चलिए अब इसका आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। पहले सम संख्या था, अब विषम संख्या है। सॉरी विषम नहीं है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? बताइए सभी बच्चे। तो ये आधे बच्चों का भी आंसर नहीं है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड, इस प्रश्न को करने के लिए लास्ट के 30 सेकेंड है। लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी आधे बच्चों के आंसर नहीं आए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, नहीं तो सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, मार्क्स नहीं मिलेगा आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। लास्ट के 20 सेकेंड है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
सभी बच्चे बताइए पहले अभाज्य संख्या क्या होता है। आप में से कौन बच्चा बताएगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है? आप में से कौन सा बच्चा बताएगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है? एनीवन? जो भी बच्चा बताना चाहता है अपना नाम लिख दीजिए चैट सेक्शन में। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो भी बच्चा बताना चाहता है अपना नाम लिख दीजिए। माइक ऑन करके बताइए। जिस भी बच्चे को बताना है, साहिल बताइए माइक ऑन करके। सर जो खुद से भाग और एक से भाग। वेरी गुड। जो खुद से और एक से भागो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिसके दो गुणनखंड हो। तो एक तो ये क्या है? एक ही है, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। दो, ये एक और अपने आप से कटेगा, यानी इसके दो भाज्य हैं, तो ये एक हो गया अभाज्य संख्या। और ये भी एक और तीन से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया। और पांच, ये भी अभाज्य संख्या हो गया। तो जब एक पासे को फेंका जाएगा तो अनुकूल परिणाम, यानी कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की कितनी संख्या है? तीन। और कुल परिणाम कितने हैं? छह। तो इसके प्रायिकता क्या होगी कि वो अभाज्य संख्या होगा? तो तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, यानी 1/2। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यानी जब एक पासे को फेंका जाता है तो ऐसी कितनी संभावनाएं है कि वो अभाज्य संख्या होंगी? तो एक तो दो आ सकता है, एक तीन आ सकता है, एक पांच आ सकता है, क्योंकि यही तीन अभाज्य संख्या है। बाकी चार तो भाज्य संख्या है, छह भी भाज्य संख्या है, और एक तो ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 जो है अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। देखिए ये बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। ये जो बार बार माइक ऑन कर रहे हैं क्लास से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक शब्द है, इंग्लिश, और इसके अक्षर जो हैं वो क्या है? ई, एन, जी, एल, आई, एस और एच। इन सबको जो है एक थैले में डाल दिया जाता है। इन अक्षरों को थैले में रखा जाता है या रखे गए हैं, रखे गए हैं। और बैग से जी अक्षर निकालने की, निकालने निकलने की। ऑप्शन देखिए, ठीक है। चल, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। एक शब्द है इंग्लिश, इसके शब्द जो है एक थैले में डाल दिए गए, ENGLISH को एक थैला में डाल दिया गया। उसमें से एक थैले में से जी अक्षर निकलने की प्रायिकता क्या होगी? अगर हम उसमें से एक थैला में जो है उसमें से जी अक्षर निकलने की प्रायिकता क्या होगी अगर हम एक अक्षर निकालते हैं तो?
वेरी गुड। सिर्फ 3 बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सभी के एकदम सही हैं। सभी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट के 40 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अंतिम 40 सेकंड है। लास्ट के 10 सेकंड। 10। ससरत का बटन ही नहीं पा रहा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको क्या प्राप्त करना है जी। तो एक थैले में कितने अक्षर रखे गए हैं? 7। यानी कि टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी टोटल आउटकम तो हो गए 7। तो टोटल आउटकम तो नीचे रहेगा। और जी की संख्या कितनी है? 1। यानी कि जी निकलेगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/7। क्योंकि जो हमको चाहिए उसकी संख्या कितनी है? एक ही है, यानी एक ही परिणाम ऐसा है जो हमें चाहिए। तो 1/7। सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा, अब हम सीखते हैं। अच्छा, ताश की गड्डी कितने लोग देखे हैं? ताश की गड्डी कितने लोग देखे हैं? अच्छा, ताश की गड्डी में कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? कोई बताएगा? ताश की गड्डी में कुल कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? एनीवन? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक होता है ईंट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमंड। एक होता है आपका हुकुम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्पेड्स। एक होता है पान,
जिसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ट्स। एक और कीट। एक होता है चीड़ी। क्या होता है? चीड़ी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्लब्स। तो ये 4 प्रकार की चिड़िए मतलब पत्ते होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो ईंट होता है 13, हुकुम होते हैं 13, अपान होते हैं 13, और चिड़ी भी होते हैं 13। तभी तो ये 13 चौका 52 होगा। टोटल पत्ते 52, और 13 डायमंड, 13 हुकुम, 13 पान और 13 चिड़ी। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखिए, इसमें भी एक राजा होता है। ईंट में एक राजा, एक रानी, और राजा रानी है तो एक गुलाम इनकी सेवा करने के लिए, और एक इक्का यानी कि सैनिक होता है। तो इस 13 डायमंड में से एक राजा, एक रानी, एक गुलाम और एक इक्का होता है। ऐसे 13 हुकुम में से एक राजा, एक रानी, एक गुलाम और एक इक्का होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि पान में भी एक राजा, एक रानी, एक गुलाम और एक इक्का होता है। ऐसे चिड़ी में भी आप देखेंगे कि एक राजा, एक रानी, एक गुलाम और एक इक्का होता है। यानी कि ईंट का एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक इक्का होगा। हुकुम का एक राजा, एक रानी, एक गुलाम और एक इक्का होगा। और पान का एक राजा, एक रानी, एक गुलाम और एक इक्का होगा। और चिड़ी का भी एक राजा, एक रानी, एक गुलाम और एक इक्का होगा। ठीक है, बात में अवंती नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं आपको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा और दोबारा कभी क्लास आप नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। आप कुछ ज्यादा ही क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर कभी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 2 से लेके 10 तक नंबरिंग होता है। 2 से लेके 10 तक का कार्ड होता है ईंट में भी, और हुकुम में भी 2 से लेके 10 तक का कार्ड होता है, और पान में भी 2 से लेके 10 तक का कार्ड होता है, और चिड़ी में भी 2 से लेके 10 तक का कार्ड होता है। तो अगर आप देखिएगा तो ईंट में टोटल 13 कार्ड हो जाएंगे। कौन कौन सा? एक रानी, एक राजा, एक गुलाम, एक इक्का, 4, और 2 से लेके 10 तक 9। 2 से लेके 10 तक संख्या कितनी होगी? 9। तो टोटल 13 ईंट, 13 हुकुम, 13 पान और 13 चिड़ी। और इन सबका अलग अलग नाम। 13 में से 4 में क्या हो गया? एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक इक्का। और फिर से ईंट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। और हुकुम में भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। पान में भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। और चिड़ी में भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। तो ये टोटल 52 प्रकार के पत्ते आप लोगों को क्लियर हैं? टोटल 52 प्रकार के पत्ते क्लियर हैं? बताइएगा, क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोल सेक्शन में आंसर करना है तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी जाती है। ठीक है, फेंटी गई गड्डी से गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। पत्ता निकाला जाता है।
पान की बेगम पान की बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। फोर्थ सेक्शन में करना है, अभी मैं ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1/52, 1/4, 2/26, 1/13। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, बार बार ये हाथ का बटन जो गिरीत यादव दबा रहे हैं ना, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पे देखिए और बताइए कि पान की रानी यानी पान की बेगम यानी रानी, बेगम मतलब रानी, इसमें पान की बेगम कितनी है? इस 52 पत्तों में पान की बेगम कितनी है बताइए। इस 52 पत्तों में पान की बेगम कितनी है? इस 52 पत्तों में पान की बेगम सिर्फ एक है, ये वाली पान की बेगम सिर्फ एक है। ठीक है, तो हमें जो चाहिए यानी अनुकूल परिणाम कितना है? 1। और टोटल परिणाम कितने हैं संभव? जो कि 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/52। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। चल, इसी पे आधारित एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हमें क्या प्राप्त करना है? बेगम। बेगम का मतलब क्या है? रानी। ठीक है, इस 52 पत्तों में रानी की संख्या कितनी है? अगर 52 पत्तों में पूछूं मैं कि रानी की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? तो एक हो जाएगा ईंट की रानी, एक हुक्म की रानी, एक पान की रानी और एक चीरी की रानी। तो रानियों की संख्या कितनी हो गई? 4। यानी जो हमें चाहिए उसकी संख्या कितनी है? 4। और टोटल परिणाम कितने हैं? 52। और इसको जब हम कटाएंगे तो 4 एकम 4 और 13 चौका 52, यानी कि 1/13। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है कहीं से भी पूछ लीजिए।